तो चलिए शुरू करते हैं चार्जेस और हिडन फीस के साथ। सबसे पहले लोग यही देखते हैं अगर किसी बैंक में खाता खुलवाते हैं तो वहाँ चार्जेस कितना लगता है और हिडन फीस कितनी लगती है। अगर आप खाता खुलवाते हैं गवर्नमेंट बैंक में तो चार्जेस बहुत ही ना के बराबर होते हैं, बहुत कम होते हैं, मोस्टली ट्रांसपेरेंट होते हैं। यानी कि अगर आपको बताया जाएगा कि 50 रुपये लगेंगे तो वो बता देंगे पहले ही कि आपको 50 रुपये ही देने होंगे। ट्रांसपेरेंट होता है। वहीं अगर प्राइवेट बैंक की बात करें तो प्राइवेट बैंक में कई बार हिडन चार्जेस आपको देखने को मिलते हैं। जब आप खाता अकाउंट वगैरह खुलवाते हैं उसके बाद में धीरे धीरे आपको हिडन चार्जेस के बारे में पता चलता रहता है कि कुछ रुपए आपके बार बार कटते रहते हैं। तो गवर्नमेंट बैंक आप समझ सकते हैं कौन कौन से होते हैं और प्राइवेट बैंक कौन से होते हैं, इसके बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे। तो प्राइवेट बैंक में कन्वीनियंस होता है लेकिन कॉस्ट भी ज़्यादा होती है, यानी कि फैसिलिटी अच्छी होती है प्राइवेट बैंक में, लेकिन ये थोड़ा सा कॉस्टली आपको पड़ता है। और डिटेल्स में इसको समझते हैं ताकि आप डिसीजन लेने में बिल्कुल आसान हो जाए आपके लिए। चलिए बात कर लेते हैं ऑनरशिप, यानी कि मालिक कौन होता है। गवर्नमेंट बैंक का मालिक कौन होता है, ये डायरेक्टली सरकार के कंट्रोल में होती है। यानी कि गवर्नमेंट बैंक जितनी होती है वो सरकार के कंट्रोल में होती है। जैसे कि आपने सुना होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम SBI भी बोलते हैं, ये सरकार के कंट्रोल में होती है। जैसे PNB पंजाब नेशनल बैंक, और भी ऐसी सरकारी बैंक है जो कि गवर्नमेंट बैंक कहलाती है और वो उसका जो मालिक होता है वो सरकार होती है। वहीं अगर प्राइवेट बैंक की हम बात करते हैं तो प्राइवेट बैंक ये प्राइवेट कंपनीज चलाती है, जैसे कि HDFC, और आपने सुना होगा एक्सिस बैंक, और आपने सुना होगा ICICI बैंक। ये सब प्राइवेट कंपनी चलाती हैं और इसको हम प्राइवेट बैंक बोलते हैं। और जो SBI और PNB पंजाब नेशनल बैंक है ये गवर्नमेंट बैंक कहलाती है। तो मतलब एक गवर्नमेंट का है और एक बिजनेस का है। यानी कि अगर आपको किसी योजना का लाभ लेना है, जैसे किसान हो गए, कोई सरकारी योजना है, तो वो ज़्यादातर गवर्नमेंट बैंक में अपना खाता खुलवाते हैं। और अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आप प्राइवेट बैंक की तरफ जा सकते हैं। प्राइवेट बैंक में ज़्यादातर बिजनेस लोग वहाँ पर खाता खोलते हैं क्योंकि सर्विस काफ़ी फास्ट होती है। और भी डिटेल में हम आपको समझाने वाले हैं, डिसीजन आपका ही होगा। तो जब भी आप खाता खुलवाने के लिए जाते हैं तो आप सबसे पहले ये सोचते हैं कि सर्विस स्पीड किसकी अच्छी है, सर्विस किसकी तेज़ है, कौन हमें सर्विस ज़्यादा दे सकता है। तो सरकारी बैंक की अगर हम बात करें, गवर्नमेंट बैंक की अगर हम बात करें तो काम होता तो है लेकिन थोड़ा स्लो होता है, यानी कि इतना फास्ट नहीं होता। वहीं अगर हम प्राइवेट बैंक की बात करें तो फास्ट सर्विस आपको देखने को मिलती है, ऑलमोस्ट इंस्टेंट फील होता है, यानी कि आप गए और तुरंत ही आपका काम वहाँ पर हो जाता है। तो प्राइवेट बैंक में सर्विस अच्छी होती है, जबकि सरकारी बैंक में थोड़ा स्लो होता है काम, आपको इतना फास्ट नहीं देखने को मिलता है। तो अगर आपको टाइम बचाना है तो आप प्राइवेट बैंक की तरफ आसानी से जा सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं इंटरेस्ट रेट की, यानी कि ब्याज का खेल किसमें कितना है, किसमें ज़्यादा ब्याज मिलता है, किसमें जल्दी मिल जाता है, ये हम देखने वाले हैं। अगर आप सरकारी बैंक गवर्नमेंट बैंक की तरफ जाते हैं तो आपको लोन सस्ता मिल सकता है, लेकिन उसके साथ साथ आपको लो इंटरेस्ट भी मिलता है, यानी कि आपको बहुत ही सस्ता लोन मिल जाता है सरकारी बैंक से, और जो ब्याज लगता है वो भी काफ़ी कम होता है। वहीं प्राइवेट बैंक की तरफ अगर हम चलते हैं तो वहाँ पर आपको इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है, पर अप्रूवल आपको बहुत फास्ट मिलता है। मान लीजिए अगर आप लोन लेने के लिए गए सरकारी बैंक में तो आपको कई महीने, हफ्ता भागा दौड़ी आपको ज़्यादा करनी पड़ती है। वहीं अगर आप प्राइवेट बैंक की तरफ जाते हैं तो लोन बहुत जल्दी अप्रूव हो जाता है, आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, बस थोड़ा सा आपको ब्याज ज़्यादा देना होता है। तो अगर आपको सस्ता चाहिए तो आप जाइए फिर गवर्नमेंट बैंक की तरफ, और अगर आपको फास्ट सर्विस चाहिए तो आप जाइए प्राइवेट बैंक की तरफ, चॉइस आपकी है। चलिए बात कर लेते हैं कस्टमर सर्विस किसकी अच्छी है, क्योंकि कस्टमर जब जाता है तो वहाँ पर वो लोग कैसे ट्रीट करते हैं, कैसे हैंडल करते हैं, ये भी तो अच्छा होना चाहिए, तभी तो हमें अच्छा लगता है। अगर आप सरकारी बैंक में जाते हैं, गवर्नमेंट बैंक में जाते हैं तो आपको नॉर्मल सर्विस देखने को मिलेगी, ज़्यादा अच्छी सर्विस आपको देखने को नहीं मिलेगी। कभी कभी तो बहुत ही स्लो रिस्पॉन्स आता है, आप पूछते कुछ है वो बताते कुछ है, आप 10 बार चक्कर मारेंगे तब वो आपको एक बात बताएंगे। तो गवर्नमेंट बैंक में काफ़ी अच्छी सर्विस नहीं आपको देखने को मिलेगी। वहीं अगर आप प्राइवेट बैंक में जाते हैं तो आपको VIP जैसा ट्रीटमेंट दिया जाएगा, यानी कि ऐसा लगेगा आपको जैसे आप वहाँ पर बैंक के मेहमान हो, यानी कि गेस्ट हो, इस तरह से ट्रीट करेंगे। तो अगर आपको अच्छी सर्विस चाहिए, अच्छा आपको मैनेजमेंट चाहिए तो आप प्राइवेट बैंक की तरफ जा सकते हैं। और अगर आपको कोई इतनी जल्दी नहीं है, स्लो आपका काम हो रहा है तो भी चलेगा, तो आप गवर्नमेंट बैंक की तरफ जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आजकल की दुनिया के बारे में, यानी कि आजकल सबसे ज़्यादा जो काम करती है वो करती है टेक्नोलॉजी और ऐप्स।
हर चीज़ का ऐप्स आपको देखने को मिलेगा, टेक्नोलॉजी यानी ऑनलाइन सर्विस आपको देखने को मिलेगी। तो गवर्नमेंट बैंक में अगर आप जाएंगे तो उनके जो ऐप्स होते हैं वो बिल्कुल बेसिक होते हैं, कोई इतना मॉडर्न नहीं होते, कितने हाई फाई नहीं होते, बिल्कुल नॉर्मल आपको ऐप्स देखने को मिलेंगे, ज़्यादा हाई फाई ऐप आपको देखने को नहीं मिलेंगे। अगर आप जैसे नेट बैंकिंग चला रहे हैं, मोबाइल बैंकिंग चला रहे हैं, तो वहाँ पर आपको नॉर्मल ऐप देखने को मिलेंगे। अगर आप वहीं प्राइवेट बैंक में जाते हैं तो आपको बहुत ही अच्छी सर्विस मिलती है, मॉडर्न तरीके के ऐप आपको दिखाई देंगे और स्मूथ यूआई चलता है, बहुत ही स्मूथली चलेंगे और उस ऐप में एक्स्ट्रा फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं जो कि आजकल काफ़ी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और नई नई टेक्नोलॉजी उसमें आती रहती है। तो अगर आप डिजिटल दुनिया से जुड़ना चाहते हैं तो प्राइवेट बैंक आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन रहने वाला है। अब बात करते हैं लोन अप्रूवल, क्योंकि आजकल ज़्यादातर लोग लोन के सहारे रहते हैं, लोन से ही अपना कारोबार करते हैं। तो लोन किस में अप्रूव सबसे जल्दी हो जाता है? अगर आप सरकारी बैंक में जाते हैं, गवर्नमेंट बैंक में जाते हैं तो स्ट्रिक्ट रूल है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा रूल है, आप परेशान हो जाएंगे, इतने रूल हैं और टाइम बहुत लगता है, जिससे आप परेशान होकर इरिटेट होकर आप लोन लेना ही छोड़ देते हैं। तो वहीं पर अगर प्राइवेट बैंक की बात करें तो फास्ट अप्रूवल हो जाता है, आपने फाइल पहुंचाई, ऑनलाइन करा, वो खुद ब खुद अप्रूव कर देंगे और थोड़ी सी कंडीशन होती है वो अपना आप मैनेज कर लेते हैं। तो अगर आपको फास्ट अप्रूवल चाहिए तो आप प्राइवेट बैंक की तरफ जाइए और आपको थोड़ा अगर टाइम है, आपके पास टाइम लग रहा है, स्लो है और ज़्यादा रूल अगर आपको चाहिए तो आप गवर्नमेंट बैंक की तरफ जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम सेफ्टी की। सेफ्टी भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आपके अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं तो वो अब बैंक भाग तो नहीं जाएगी, बंद तो नहीं हो जाएगी, ये भी आप सोचते हैं। गवर्नमेंट बैंक की अगर हम बात करें तो हाई ट्रस्ट होता है, कोई भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट बैंकिंग होती है, यानी कि कोई भी अगर बैंक डूबती है, घाटे में जाती है तो वहाँ पर गवर्नमेंट आपका पैसा दे देती है। वहीं प्राइवेट बैंक की बात करें तो इसका भी सेम सिस्टम है, यहाँ पर हाई ट्रस्ट होता है और गवर्नमेंट बैंकिंग होती है, मतलब रिजर्व बैंक के अंडर में ये सब लोग काम करते हैं। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहे अपना खाता प्राइवेट बैंक में खुलवाए या फिर गवर्नमेंट बैंक में खुलवाए, आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये गवर्नमेंट बैंकिंग के अंतर्गत आते हैं, कोई भी दिक्कत होती है गवर्नमेंट इसका रेस्पॉन्स करती है। अब फाइनली वीडियो के लास्ट में हम देख लेते हैं क्लियर डिसीजन क्या होना चाहिए आपका। आपने पूरी वीडियो देख ली। अगर आप गवर्नमेंट बैंक की तरफ जाते हैं तो आपको वहाँ पर सेफ्टी देखने को मिलती है, क्योंकि गवर्नमेंट बैंक है, सरकारी बैंक है और लो चार्जेस मिलता है, कम चार्जेस में आपका काम हो जाता है। तो आप गवर्नमेंट बैंक की तरफ जा सकते हैं। प्राइवेट बैंक की बात करें तो आपको फास्ट सर्विस मिल जाती है, बेटर ऐप्स मिल जाते हैं, जितने ऑनलाइन ऐप चलते हैं, अच्छा एक्सपीरियंस होता है। तो अगर आपको ये सब चाहिए तो आप प्राइवेट बैंक की तरफ जा सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह के नई नई वीडियोज़ के लिए चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे।